तीन तुम्हारे पशुपति व्रत अच्छे हो गए। कितने व्रत अच्छे हो गए? बोलते जाओ जरा जम के। तीन पशुपति व्रत अच्छे हो गए। चौथे पशुपति व्रत में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई, कहीं जाना पड़ गया, आना पड़ गया, या रजोधर्म आ गया, या कोई तकलीफ आ गई, तो तुम दुखी मत होना। तुम्हारे व्रत अगर शंकर जी करा रहे हैं तो व्रत को तोड़वा भी कौन रहा है? जम के बोलो जरा, शंकर जी तोड़वा रहा है। वो एक गाने की लाइन आती है ना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना, बस उसका स्मरण रखना। देने वाला शिव है तो लेने वाला भी शिव है। व्रत शंकर भगवान करा रहे हैं, और एकाध व्रत अगर खंडित हो गया, रुक गया, टूट गया, तो वो भी जान कर कर शंकर जी करा रहे हैं, क्योंकि शिव जी को मालूम है कि तेरी समस्या विकट है, 5 व्रत में पूरी नहीं होगी। इसलिए शंकर जी ने कहा थोड़ी सी सप्लीमेंट्री लगा ले। शिव जी ने कहा थोड़ी सी सप्लीमेंट्री लगा ले। एक काम कर कि 3 व्रत हो गए, चौथे व्रत में थोड़ा सा गैप कर कर तू केवल व्रत करेगी, भोजन करेगी, एक टाइम पूजन नहीं करेगी, तो ये सप्लीमेंट्री ही तो है। एक कॉपी एक्स्ट्रा लगा ले, थोड़ा सा बल बढ़ जाएगा। और वही हुआ। फिर वापिस एक व्रत पूर्ण चले गया, किसी किसी के 2 व्रत चले गए, फिर वापिस व्रत कर। शंकर जी ने कहा इतनी देर में तो तेरी जो दुख की फाइल थी ना, उसको मैंने चेक कर लिया है। फाइल घूम गई थी, इसलिए तेरा रजस वाला धर्म आ गया था। फाइल घूम गई थी, इसलिए तुझे बाहर जाना पड़ गया था। फाइल घूम गई थी, इसलिए तेरे परिवार में कोई समाप्त हो गया था। फाइल घूम गई थी, इसलिए तेरे परिवार में कोई बच्चा हो गया था, तो उसमें सूतक सावड़ सब लग गया था। तू व्रत नहीं कर पाई थी। पिछले 3 और बीच के गैप हो गए, बाकी के 2 बाद में कर। फाइल मुझे मिल गई है, अब मैं निपटा दूंगा। कर व्रत पूरा, मैं तुझे फल दे दूंगा। ये शिव है, ये मेरा शंकर है, ये मेरा ओघड़ी है, ये मेरा दयालु और मेरा दातार है। वो फाइल बहुत अच्छे से देखता है और निपटाना। इनकी फाइल देखने के चक्कर में तो ब्रह्मा जी ने इस्तीफा दे दिया था। अब पशुपति व्रत को समझ लेना। कई माताएं गलती करती हैं, कई माताएं व्रत को नए नए तरह से करती हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उस व्रत को आप समझ लीजिए, पशुपति व्रत। पशुपति व्रत करने वाले लोग, मेरे बहन, मेरे भाई लोग, बच्चे, स्मरण में रहे कि जिस दिन आप पशुपति व्रत उठाएं, सुबह के समय पर जो थाली पूजन की लेकर जाए। पशुपति नाथ के 5 व्रत होते हैं, छठा नहीं होता। कितने होते हैं? 5। पहले व्रत में थाली लेकर जब सुबह के समय पूजन करने मंदिर जाएं, अभिषेक पूजन कर कर बाबा से विनती कर कर आए। वही थाली में सामान उतना लेकर जाना कि शाम की पूजन भी हो जाए। प्रदोष काल की भी पूजन, शाम के समय की पूजन भी हो जाए। थाली वापस ले आए, रख दें उसको ढककर। शाम को जब पूजन करने जाएं तो 6 दिए, मीठे का प्रसाद, पति पत्नी अगर दोनों पशुपति व्रत कर रहे हैं तो दोनों की थाली अलग जाना चाहिए, दोनों का प्रसाद अलग जाना चाहिए। कढ़ाई में से प्रसाद के 2 हिस्से नहीं होना चाहिए। कई माताएं बड़ी चतुर होती है कि 2 थाली लगना है, पति भी पशुपति व्रत कर रहे हैं तो अपन हलवा बना लेते हैं सीधा, आधा इनके काम आ जाएगा, आधा हमारे काम आ जाएगा। मतलब पहले ही कढ़ैया में 2 हिस्से होगा तो वो प्रसाद स्वीकार नहीं होगा। विशेष ध्यान रखना। फिर पत्नी अपने पूजन के लिए हलवा बना ले, सीरा बना ले, पति अपने प्रसाद के लिए खीर बनवा ले, या कोई दूसरा मीठा कुछ बनाना हो तो वो बना लो। पर जो प्रसाद कढ़ैया में अगर सीरा बनाया है, हलवा बनाया है या खीर बनाई है, तो ये हिसाब से नहीं बनना चाहिए कि इनके भी काम आ जाएगी और अपने भी काम आ जाएगी। तो मतलब प्रसाद के 2 हिस्से आपने उसी समय पर कर दिए, तो वो
व्रत की स्वीकृति नहीं है, इसका विशेष ध्यान देना। पशुपति व्रत सुबह जो थाली लेकर गए हो शाम को वही थाली जाती है, 6 दिए जाते हैं, प्रसाद जाता है, पूजन होती है शाम को, प्रसाद के 3 हिस्से हो जाते हैं, 3 हिस्से होकर 5 दिए मंदिर में लगाए जाते हैं। पहला जब व्रत रहे तो बाबा से बेलपत्र चढ़ाते समय विनती करी जाती है प्रदोष काल में शाम के समय कि बाबा मैंने ये पशुपति व्रत उठाया है, इस कार्य के लिए कर रही हूं, आपके बल पर है और आपको ही करना है। बाबा से निवेदन कर कर विनती कर कर दिया साथ में लेकर प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा लेकर घर की ओर चलना है। घर में प्रवेश करते समय राइट हैंड में सीधे हाथ की ओर बैठकर दिया लगाना है, चाहे तुम्हारा मुख दरवाजे की ओर हो चाहे बाहर की ओर हो, पर प्रयास करा करो जब दरवाजे का दिया लगे राइट हैंड का तो मुख दरवाजे की ओर हो। सीधे हाथ की ओर दिया लगाओ आराम से बैठकर। दिया लगाते समय बाबा से विनती करो, बाबा मेरा ये कार्य है, आपको सफल करना है। दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद आप 1 हिस्सा लेकर आए हो वो प्रसाद का हिस्सा पूरा खाइए, उसमें से किसी को देना नहीं है। केवल आप व्रत कर रही हैं तो उसका हिस्सा आपको ही। भोजन के पहले उस मीठे का प्रसाद खाओ, इसके बाद में जो भी घर में भोजन बना हो उसको प्रेम से आनंद के साथ पाइए और बाबा का व्रत करो। 5वां व्रत अगर बीच में कोई रजस्वला धर्म आ जाए, कोई काम आ जाए तो उपास तो करना पड़ेगा। एक समय फलहार करो, एक समय भोजन करो, व्रत करो और पूजन भले मत करो, तो वो व्रत गिनती में नहीं आएगा। गिनती में वही व्रत आएगा जो आपने शिव मंदिर में जाकर पूजन करी है। पशुपति नाथ का व्रत वैसे तो मंदिर के अंदर ही करना चाहिए, मंदिर पर ही होना चाहिए। जब 5वां व्रत पूर्ण हो, बीच में अगर गैप दिया जाए तो 5वां जो व्रत होगा आपका, उस 5वें व्रत में भगवान को कुछ भी पूजन करने के बाद 108 चीजें, या तो बेलपत्र या पंखड़ी फूल की या चावल का दाना, मूंग का दाना, जो भी आप बाबा को समर्पित कर सकते हो, कुछ बाबा को 108 दाने समर्पित कर दो या बेलपत्र समर्पित कर दो या पुष्प समर्पित कर दो। श्रीफल 11 रुपए रखकर बाबा को विनय करो, बाबा आज मेरा व्रत पूर्ण हो रहा है, आप मनोकामना पूर्ण करना। जी अगर दिल से पशुपति व्रत करा है तो ये निश्चित है 5 व्रत तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 2-3 व्रत में ही मेरा बाबा कार्य पूर्ण कर दे। 5वां व्रत पूर्ण हो, बाबा को विनती कर कर वैसे की वैसे दिया लगाकर श्रीफल 11 रुपए रखकर वापिस अपने घर आ जाओ। एक दिया प्रज्वलित कर कर अंदर प्रवेश करो, फिर वापिस भोजन ग्रहण करो। उससे पहले प्रसाद पाइए, बाबा का गुणगान गाइए। प्रयास करना पशुपति व्रत जिस दिन रहे उस दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंदिर में भी अगर पूजन कर रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहिए। शिव की पूजन करो, आराधना दिल से निवेदन करो। व्रत जिस दिन तुम्हारा रहे उस दिन शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को नहीं लाना। जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत रहे, शिव जी का पूजन करने जाओ, उस दिन जल का जो भाग लेकर आते हो पीने के लिए वो नहीं। शाम को 6 दिए रखो, तुम्हारी मर्जी पड़े आटे के रख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े मट्टी के रख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसके दिए रखो। 6 दिए घी के रखो, बड़े आनंद से। गोल बत्ती के रखो, प्रयास करना कि गोल बत्ती का दिया रखा है। कभी भूल से लंबी बत्ती का भी हो जाए तो टेंशन नहीं लेना, बाबा को जो समर्पित हो। 6 दिए लेकर जाओ, प्रसाद लेकर जाओ मीठे का, भगवान के मंदिर में जाकर 6 दिए जमीन पर रख दो। शिव जी का शाम के समय आपको शाम को जल नहीं चढ़ाना, पंचामृत नहीं चढ़ाना, केवल जल का छींटा देकर, पंचामृत छींटा देकर पूजन कर लीजिए। जो अबीर चंदन है वो बाबा को लगा लो, बेलपत्र आदि जो भी है वो समर्पित करो। बाबा से विनती कर कर प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 5 दिए प्रज्वलित कर दो। प्रसाद के जब 3 हिस्से हो जाएं तब 3 हिस्से करने के बाद दिए को प्रज्वलित कर दो। 5 दिए प्रज्वलित करो,
पूजन करो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर प्रसाद का एक हिस्सा जब थाली में रख लो, तब छठे नंबर का दिया जो तुमने जलाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं करा, उस दिए को थाली के अंदर रख लो। बाबा को विनती करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है बाबा, स्वीकार करना, सबकी झोली भरी, मेरी भी भरना बाबा। दिल से प्रार्थना करना, बाबा से विनती कर कर दिया लेकर प्रसाद का एक हिस्सा लेकर अपने घर आइए। घर में प्रवेश करते समय अपना सीधा, अपना राइट हैंड सीधा हाथ, अंदर जाते समय जहां पड़ता हो वहीं बैठ जाओ, दरवाजे के बाहर सीधे हाथ की ओर दिया लगा दो, और दिया लगाकर शंकर भगवान से जो मंदिर में कह कर आए हो अपने दिल की बात, वो यहाँ पर दिया जलाते समय कह दो। अंदर प्रवेश करो। भोजन करने से पहले जो प्रसाद लेकर आए हो एक हिस्सा पहले वो खाइए, फिर भोजन करिए। प्रसाद के हिस्से में से कोई को भी हिस्सा नहीं देना है, वो केवल आपको ही खाना है। आराम से खाओ। बीच में 2-3 व्रत हो जाएं, रजोधर्म आ गया या कोई व्रत पड़ गया या एकादशी पड़ गई, जिस व्रत को तुम करते करते आए हो, 30 त्योहार करते आए हो, वो पड़ गया, तो अपना पशुपति व्रत उस समय पर छोड़ दो। 3 व्रत हो गए, 4 व्रत हो गए या 2 व्रत हो गए, उसको छोड़ दीजिए। अगर आपका कोई व्रत पड़ रहा है तो, नहीं पड़ रहा तो लाइन से करे जाओ, कोई अड़चन नहीं आए।